Hi friends, let's start the new topic, that is the memory. Okay, basically what we understand if we are calling the word memory means something that we memorized. कोई भी चीज़ जो हम याद करते हैं, जो हम देखते हैं, जो सीखते हैं, जिसको हम दिमाग में अपना सेव करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी. कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है. यू नो द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द दिस कंप्यूटर. CPU के जो 3 मेन पार्ट होते हैं, दैट इज़ आपका मेमोरी यूनिट, योर कंट्रोल यूनिट एंड ALU, दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. आपका जो मेमोरी यूनिट होता है उसमें आपके रजिस्टर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा. ओके, तो मेमोरी की बेसिकली आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं. बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, दिस इज़ ये जो टॉपिक है आपका, आपको सिर्फ रिफ़्रेश कराने के पर्पज़ से है. ठीक है, तो जो मेमोरी है उसकी 3 टाइप है बेसिकली: प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी है, इसके अगेन आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ रैम एंड रोम. रैम आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आप मेन मेमोरी भी बोल सकते हो. रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, यानी आप यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें राइटिंग नहीं होती है. ठीक है. रैम होती है वो वोलेटाइल होती है. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक आप पावर सप्लाई कंप्यूटर को दोगे आपका डेटा रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई गई आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए आपकी रोम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोम में आपका वो डेटा होता है जो परमानेंटली स्टोर होता है. जैसे आप अपना सिस्टम चलाते हो तो जो बूट स्ट्रैप लोडर जो फाइलें लोड करके लाता है वो एक्चुअली कहाँ होती हैं, वो आपकी रोम के अंदर स्टोर होती हैं. ठीक है. रैम होती है ये फास्टर होती है रोम की बजाय. जब भी CPU, आपको पता है जब प्रोसेस करना होता है CPU इज़ योर प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर. तो जब भी कोई प्रोसेस होती है तो सबसे पहले CPU उन फाइलों को, उन रिलेटेड फाइलों को कहाँ पे लेके आता है, मेन मेमोरी के अंदर लोड की जाती है, वहाँ पे काम किया जाता है. ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. तो जो रैम होती है ये फास्टर होती है रोम की बजाय. ठीक है. लिमिटेड स्टोरेज होता है, रैम का एक लिमिटेड स्टोरेज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपना फ़ोन खरीदने जाते हो, आजकल छोटा सा एग्जांपल है, तो आप क्या चेक करते हो कि इसकी रैम कितनी है और इसका जो स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज कितनी है. जैसे रैम है फॉर एग्जांपल 4 GB एंड आपकी स्टोरेज है 64 GB फॉर एग्जांपल. तो जितना रैम आपका बढ़िया होता है ना, उतना रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़िया होता है आपके सिस्टम का. अगर आप फ़ोन की बात करते हैं, आप अपने लैपटॉप की बात करते हैं, अपने सिस्टम की बात करते हो. ठीक है. तो रैम इज़ एक्चुअली योर मेन मेमोरी बट इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर. ठीक है. आपका डेटा जब भी तक सर्वाइव करेगा जब तक आप उसको पावर दे रहे हो. तो इससे जो अलग प्राइमरी मेमोरी, दिस इज़ वेरी बेसिक अबाउट दिस प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ रैम एंड रोम. अगला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है कैशे मेमोरी का. ठीक है. जो कैशे मेमोरी होती है ये हाई स्पीड के लिए यूज करी जाती है. टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द CPU, ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी. दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कैशे मेमोरी. सारा सब कुछ आपके ऑपरेशंस होंगे, जितना प्रोसेसिंग पार्ट होएगा आपका होएगा रैम के अंदर ही. ठीक है. लेकिन कैशे मेमोरी को क्यों ऐड कर दिया जाता है? एक तो रैम की जो स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है. ठीक है. तो आपको एडिशनल स्टोरेज तो चाहिए होगी. ठीक है. तो कैशे मेमोरी समथिंग जो आपकी स्पीड को बूस्ट करती है. ठीक है. उसके बाद आपकी जो थर्ड होती है वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है. ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है. नॉन वोलेटाइल यानी इसमें जो आप स्टोरेज करते हो वो डेटा आपका परमानेंटली आप जब तक आप यूजर जब तक चाहता है इसमें डेटा स्टोर होता है. ठीक है. स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरेटिव और इससे सस्ती भी होती है, चीपर होती है. इसके जो एग्जांपल हैं आप समझ सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क होती है, जैसे CD DVD होती है आपकी, और आजकल जो कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप आते हैं, वो SSD के होते हैं जिनकी स्पीड और हाई होती है. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी की कंपैरेटिव स्लोअर क्यों होती है? अगेन जो कैशे के साथ कंसेप्ट है, CPU जो भी कोई परफॉर्मेंस करेगा, जो भी प्रोसेस ऑपरेशन वो जो भी करेगा, उसको पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करके लाना पड़ता है वो डेटा. तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये स्टोरेज इसकी हाई होती है, रैम के कंपैरेटिव बहुत हाई स्टोरेज होती है. ठीक है. लेकिन स्पीड इसकी स्लोअर होती है. ठीक. जो अगर
ये स्पीड वाइज अगर आपको मेमोरी ग्राफ समझना है तो सबसे पहले जो स्लो स्पीड होती है सेकेंडरी स्टोरेज की होती है, देन आपकी प्राइमरी मेमोरी की होती है जिसके अंदर आपके रैम एंड रोम दोनों आते हैं, और जो सबसे हाई स्पीड होती है वो आपकी कैशे मेमोरी की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी यानी एडिशनल जो आप ऐड करते हो। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है ये लिमिटेड होती है स्टोरेज में। ठीक है, और ये या तो होती है वॉलेटाइल यानी रैम होता है इसमें, या होती है ये रीड ओनली। ठीक है, तो रैम क्या हो गई, जिसमें आप सिर्फ डेटा तभी तक रख पाओगे जब तक आपकी पावर सप्लाई है। रोम क्या हो गई, रीड ओनली मेमोरी होगी, सिर्फ इसमें वही डेटा आएगा जब आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जो आप सिस्टम फाइल इसमें स्टोर करके रखते हो, जिनमें आप कुछ आगे जाके एडिट नहीं कर पाते हो, वो आपकी फाइलें होती हैं। तो हमें एडिशनल अगर कुछ फ्यूचर के लिए यूज करना है, कुछ स्टोर करके रखना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जो मेन अगर आपने देखा हो तो मेमोरी के मेन पार्ट होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैसे मेमोरी इज एडिशनली एडिंग टू स्पीड अप द CPU। ओके, आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट मेमोरी का आपको रिफ्रेश कर देगा। मेमोरी का टॉपिक, आपकी जो रैम होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, रोम आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस।